हमल बार बार ट्यूब के अंदर रुक रहा है। मेरे पास क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहबा शादी को इतने साल हो गए, हमल हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि वो हमल यूट्रस में नजर नहीं आ रहा और टीवीएस कराने पे पता चलता है कि हमल ट्यूब में रुक चुका है। ऐसा हमारे पास 2, 3 या 4 दफा हो चुका है। अब इसके लिए हम पेशेंट से कहते हैं कि आपकी जो ट्यूबें हैं उनका काम बच्चे को ग्रोथ करवाना नहीं है, उनका काम सिर्फ अंडे और स्पर्म को मिला के फर्टिलाइजेशन करा के डे 5 तक इंक्यूबेट करना होता है। 5वें दिन के बाद हर हाल में ट्यूब में से एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर पहुंच जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद इम्प्लांटेशन शुरू होती है। अगर एम्ब्रियो सुस्त रवि का शिकार होके ट्यूब के अंदर रुक जाता है तो वही इम्प्लांटेशन जो बच्चेदानी के अंदर होनी चाहिए वही वो अपनी जगह ट्यूब में मजबूत करने लग जाता है और हमल ट्यूब के अंदर ठहर जाता है, जो कि आपके लिए जान के खतरे का बायस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ट्यूब इस काबिल नहीं है कि 9 महीने बच्चा पाले, वो दूसरे या तीसरे महीने में फट जाती है और पेशेंट को बहुत सिवियर ब्लीडिंग होती है और वो हेमोरेजिक शॉक में भी जा सकता है अगर टाइमली पता ना चले तो। अच्छा, अब क्या होता है, अगर आपकी प्रेगनेंसी बार बार ट्यूब के अंदर रुक रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ट्यूब है वो अंदरूनी तौर पे तंग हो गई हुई है, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा तनाव है और एम्ब्रियो जो बना है उसको वापस यूट्रस में ट्रैवल करने में मसला हो रहा है। आपकी ट्यूब की अंदरूनी दीवार के अंदर जो सिलियरी मूवमेंट्स होती हैं वो खत्म हो गई हैं, क्योंकि आपकी जो ट्यूब की एंडोथेलियम है वो डैमेज हो चुकी है। इसी तरह से कुछ ट्यूब्स अगर वो ट्विस्ट अपॉन हो जाएं तो भी, क्योंकि एग का साइज छोटा होता है, एम्ब्रियो का साइज बड़ा होता है, तो वो ट्विस्टेड ट्यूब होती है, उसमें से एग तो स्पर्म तक पहुंच सकता है, लेकिन उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद चूंकि एम्ब्रियो का साइज काफी बड़ा हो जाता है तो वो वापस यूट्रस के अंदर नहीं आ सकता। अब क्या करना है, हमने इसका हल ये नहीं है कि बार बार पेशेंट्स की एक ट्यूब में प्रेगनेंसी हुई, वो ट्यूब निकल गई, दूसरी ट्यूब में प्रेगनेंसी हुई, दूसरी ट्यूब निकल गई और पेशेंट मायूसी का शिकार हो जाता है कि अब तो मेरी ट्यूब्स ही नहीं रही हैं तो अब मेरे बच्चे नहीं हो सकते। ऐसे मरीजों के लिए जो होप है वो ICSI और IVF है। क्यों? क्योंकि वही काम जो ट्यूब कर रही है वो हम IVF के जरिए से कर सकते हैं। हम अंडे और स्पर्म को आपके बॉडी के बाहर मिला सकते हैं, उनको 5 दिन तक ग्रो करके फ्रीज कर सकते हैं और एक हमें ये चांस मिलता है कि हम यूट्रस को रेडी करके एग्जैक्ट साइट के ऊपर एम्ब्रियो को रखें जहां पे ट्यूब के अंदर जाने का खदशा ना हो। क्योंकि हम एम्ब्रियो ट्रांसफर अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं और हम फंडस से 2 सेंटीमीटर बिलो एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं, तो इसलिए प्रेगनेंसी का जो चांस होता है ट्यूब के अंदर वो बिल्कुल 0 हो जाता है। तो आप में से जो कोई जिनकी प्रेगनेंसी बार बार ट्यूब के अंदर ठहर रही है, मायूस ना हो, ICSI के जरिए से आप अपने ट्रीटमेंट को परसू करके आप अपने जो औलाद हासिल करने का ख्वाब है उसको पूरा कर सकते हैं।